28 मार्च 2025 शुक्रवार। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1 से 9। हम फिर कभी अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर नहीं मानेंगे। हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पाप के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास लौट आओ और यह कहो, हमारा अपराध क्षमा कर और हमारा शुभ संकल्प ग्रहण कर, जिससे हम बलि पशुओं के बदले तुझे अपनी प्रार्थना चढ़ाएं। असुर हमको बचाने में असमर्थ हैं। हम फिर कभी ना तो घोड़ों पर सवार होंगे और ना अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर मानेंगे। तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का रोक दूर करूँगा। मैं उनको सारे हृदय से प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊँगा। वह सोसन की तरह खिल उठेगा और लेबानोन की देवदार की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी शाखाएं दूर तक फैल जाएंगी। उसकी शोभा जैतून के सदृश और उसकी सुगंध देवदार की तरह होगी। इस्राएल फिर मेरी छाया में निवास करेगा और प्रचुर मात्रा में गेहूँ उपजाएगा। वह दाखलता की भांति फलेगा फूलेगा और लेबानोन की अंगूरी की तरह ख्याति प्राप्त करेगा। हे इफ्राइम, देव मूर्तियों से तुझको क्या। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता और तुम्हारी देखरेख करता हूँ। मैं सदाबहार सरू का वृक्ष हूँ। तुम्हें मुझसे ही फल मिलता रहता है। कौन समझदार है जो ये बातें समझेगा? कौन बुद्धिमान जो इनका मर्म जान लेगा? प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी इन पर गिर जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैंने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना, मैंने तुम्हारे कंधे पर से भार उतारा और तुमको बेगार से छुड़ाया। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुम्हारा उद्धार किया। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैंने गरजते हुए बादलों में से तुम्हें उत्तर दिया। मैंने मरीबा के जलाशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। हे मेरी प्रजा, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। हे इस्राएल, मेरी बात सुन लो। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। तुम लोगों के बीच कोई पराया देवता ना हो। तुम किसी पराये देवता की आराधना मत करो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। ओह, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पथ पर चलता, तो मैं उसको उत्तम गेहूँ खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का निकट आ गया है। स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 28 से 34। प्रभु तुम्हारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, उसे प्यार करो। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, तुम्हारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं और इसे हम सुनेंगे ब्रदर सुमन खालको के द्वारा। और वो बताते हैं, यह 40 काल हमारे लिए एक अवसर है कि हम उन सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त करें जो हमें सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करने से दूर ले जाते हैं। चाहे हम किसी परियोजना में पूरे उत्साह के साथ लगे हों या अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हों, हम अपने पेशे और कार्यों से इतने जुड़े हो जाते हैं कि कई बार हम उसे ही प्राथमिकता देने लगते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यवस्थित करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने संपूर्ण हृदय, मन और आत्मा से केवल सच्चे ईश्वर की आराधना करें। यह हमारे लिए एक आह्वान है कि हम आत्मचिंतन करें और यह जांचें कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। यह जानते हुए कि हमारा जीवन, हमारा कार्य, हमारा परिवार और हमारी संपत्ति केवल हमारे परिश्रम का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सब ईश्वर की कृपा से हमें मिला है। हम कई बार गलत प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं। इसी कारण से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम अपने कार्य में अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं और अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। इसीलिए यीशु हमें यह आदेश देते हैं कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। अतः हमें अपने समय और सामर्थ्य को इस प्रकार बांटना चाहिए कि हम ईश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी के साथ भी प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखें।